Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about rules as to delivery of goods. क्या नियम होते हैं आपके डिलीवरी ऑफ गुड्स के कंसर्न में, आपके सब्जेक्ट बिजनेस लॉ में। और चल रहा था हमारा हेड परफॉर्मेंस ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया था डिलीवरी के बारे में कि डिलीवरी क्या होती है, मोड्स क्या क्या होते हैं आपके डिलीवरी के। उसके अलावा टाइप्स ऑफ डिलीवरी भी हमने डिस्कस किया था, एक्चुअल डिलीवरी को, सिंबॉलिक डिलीवरी को और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी को। ठीक है, तो रूल्स क्या होते हैं एज टू डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो सबसे पहला रूल है डिलीवरी में भी आइदर एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। डिलीवरी कैसी हो सकती है आपकी, चाहे वो एक्चुअल हो, सिंबॉलिक हो और कंस्ट्रक्टिव हो। एक्चुअल डिलीवरी का हमने एग्जांपल समझा था, जहाँ पर क्या था, गुड्स हैंडेड ओवर हो रहे थे सेलर के द्वारा बायर को, ठीक है, या उसके ऑथराइज एजेंट के थ्रू। जैसे कि एक्स था, एक पर्सन वाई था, एक्स ने सेल किए थे 100 बैग्स जो कि जेड के गोडाउन में पड़े हुए थे, जेड के वेयर हाउस में। एक्स ने ऑर्डर दिया उस बिहाफ पर जेड को, जो कि उसका ऑथराइज एजेंट था, कि वो डिलीवर करे बाई को जो सामान जो उसने सेल करने का उसको बोला है, तो जेड डिलीवर कर देता है बाई को। तो इस केस में क्या, एक्चुअल में डिलीवरी हो गई। सिंबॉलिक में क्या था, जहाँ पर किसी के गोडाउन में सामान पड़ा हुआ था, उसने जस्ट सेलर ने बायर को हैंड ओवर कर दी की जेड के वेयर हाउस की, कि जिससे कि ये सिंबॉलिक डिलीवरी हुई। फिर आपकी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी थी। ये इसमें क्या होता है, जहाँ पर किसी थर्ड पार्टी के पास, किसी थर्ड पर्सन के पास पोजीशन होती है गुड्स की, और वो एक्नॉलेज होता है बायर को, और वो होल्ड करके चलता है उसको उसके बिहाफ पर। ठीक है, तो डिलीवरी आपकी कैसी हो सकती है, आइदर एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। सो डिलीवरी ऑफ गुड्स sold may be made by doing anything which the parties agree shall be treated as delivery, or which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or of any person authorized to hold them on his behalf. Thus, the delivery of the goods may be either actual और सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट आता है आपका प्लेस ऑफ डिलीवरी, मतलब डिलीवरी का स्थान, जहाँ पर प्लेस होता है विच डिलीवरी ऑफ द गुड्स, जहाँ पर डिलीवरी पहुँचानी है, वो स्पेसिफाइड होता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में कि कौन सा गुड्स डिलीवर होना है किस जगह पर। वो होता है आपका बिजनेस आवर्स ऑन अ वर्किंग डे। ठीक है, जैसे कि आप कभी कुछ ऑर्डर ऑनलाइन करते हो या फिर आप कहीं किसी से कोई सामान खरीदते हो, तो आप उसको मेंशन करके आते हो ना कि हमारा किस एड्रेस पे डिलीवर होना है, आपका होम एड्रेस वहाँ पर मेंशन होता है। तो उस तरीके से जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का 1930, तो उस समय प्लेस ऑफ डिलीवरी का भी होता है वहाँ पर मेंशन। ठीक है, कि कहाँ पर आपका मेंशन, कहाँ पर आपका डिलीवर होना है आपका जो गुड है वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। ये ड्यूटी तो होती है सेलर की कि वो डिलीवरी करे गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, लेकिन वो बाउंड नहीं है कि वो डिलीवर करे जब तक कि बायर अप्लाई ना करे डिलीवरी के लिए। तो ये ड्यूटी ये बायर की भी होती है कि अगर उसका गुड्स नहीं आ पाया या कोई सिचुएशन हुई, जैसे भाई पैसा पेमेंट किया है तो हमें क्या करना है, हमें डिमांड भी तो करनी है डिलीवरी की कि आप हमारा गुड कैसे पहुंचाओगे, ऐसा थोड़ी है। तो इसके लिए ये ड्यूटी होती है बायर की कि वो डिमांड करे डिलीवर को। अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाता है तो सिचुएशन में वो ब्लेम नहीं कर सकता सेलर को नॉन डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो दोनों पार्टीज अग्री होनी चाहिए इस बात पर, और बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, बायर को भी अप्लाई करना होता है डिलीवरी के पर्पज से, डिलीवरी के लिए। फिर आता है आपका टाइम ऑफ डिलीवरी। ये तो हो गया यहाँ प्लेस, जगह डिसाइडेड हो गई। अब दूसरी जगह आता है किस टाइम पे, क्या समय पर, जहाँ पर सेलर क्या है, सेलर बाउंड है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि वो सेंड करेगा गुड्स को बायर को। जहाँ पर अगर कोई टाइम फिक्स नहीं हो पाया तो सेलर अपने हिसाब से सेंड करता है एक रीजनेबल टाइम पर उस गुड्स को। जहाँ पर अगर जैसे कोई टाइम नहीं है जहाँ उसको सुटेबिलिटी लगेगी, या एक ऐसे पर्टिकुलर रीजनेबल टाइम पर जहाँ पर वो उसकी डिलीवरी को भी एक्सेप्ट कर सके जो बायर है, तो एक रीजनेबल टाइम पर भेजता है।
तो ये हुआ आपका टाइम ऑफ डिलीवरी, ये पॉइंट भी क्लियर आया। फिर नेक्स्ट आता है आपका गुड्स इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, जहाँ गुड्स होते हैं इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी में, जहाँ पर जब टाइम ऑफ सेल होता है, जहाँ पर पोजेशन हो गया किसी थर्ड पार्टी का, तो वहाँ क्या हुई, कोई डिलीवरी नहीं हुई जब तक कि थर्ड पार्टी को एक्नॉलेज नहीं है बायर के बारे में। वो कैसे कर देगा ट्रांसफर, जब तक बायर उसको बताएगा नहीं कि इस पर्सन को, सेलर उसको बताएगा नहीं कि मैंने इस पर्सन को ये चीज़ सेल की है, ये मेरा बायर है। तो उसके रिगार्डिंग थर्ड पार्टी को जब तक पोजीशन नहीं, जब तक थर्ड पार्टी पर पोजीशन है और जब तक उसे नॉलेज नहीं है, वो उसको ट्रांसफ़र नहीं करेगा, कोई डिलीवरी नहीं होगी। वो क्या करेगा, वो होल्ड करके रखेगा उस गुड्स को सेलर के बिहाफ पर। तो ये फर्दर प्रोवाइडेड है जहाँ इशू होता है और ट्रांसफ़र होता है किसी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स को ऑपरेट एज अ डिलीवरी, चाहे वो सिंबॉलिक में हो, इन कैरेक्टर में, इवन अगर गुड्स कस्टडी में है थर्ड पर्सन के विदाउट सच एक्नॉलेज। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका डिमांड ऑफ डिलीवरी टू बी ट्रीटेड एज इनफेक्चुअल। जो डिमांड है और जो टेंडर है डिलीवरी का, वो ट्रीटेड होता है एक तरीके से इनफेक्चुअल, जब तक कि एक रीजनेबल आवर का ना हो। और क्या रीजनेबल आवर होगा, ये एक क्वेश्चन है आपका फैक्ट का, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तथ्य का क्वेश्चन है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी, मतलब जो खर्चा आएगा डिलीवरी का, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की एब्सेंस है कॉन्ट्रैक्टरी की तरफ से, तो जो एक्सपेंस होगा, जो इंसिडेंटल होगा, वो गुड्स पे पुट हो जाएगा एक डिलीवरी चार्जेस से। ठीक है, जो बॉर्न बाय द सेलर। तो इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, द एक्सपेंसेस ऑफ एन इंसिडेंटल टू पुटिंग द गुड्स इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट मस्ट बी बॉर्न बाय द सेलर। क्लियर ये वाला। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। जो डिलीवरी है क्वांटिटी ऑफ गुड्स, वो कॉन्ट्रैक्टेड है, वो आपकी स्ट्रिक्टली होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई डिफेक्टिव डिलीवरी एंटाइटल करेगी बायर को, तो बायर रिजेक्ट कर सकता है ना गुड्स को। तो कुछ कंटिजेंसीज होती हैं जब अराइज होती हैं इन केस ऑफ डिफेक्टिव डिलीवरी, कब होती हैं, या तो जो गुड्स है वो कम है, जो इसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाया उससे कम आ गया, जब सेलर डिलीवर कर रहा है बायर को एक क्वांटिटी ऑफ गुड्स जितनी उसने डिमांड की थी उससे कम, तो बायर क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है गुड्स को। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उसको पे करने होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है। तो एक कंडीशन ये आई ना रॉन्ग क्वांटिटी की। फिर दूसरी आती है जहाँ पर डिलीवरी ऑफ गुड्स ज़्यादा हो गई, तो जहाँ पर सेलर डिलीवर कर रहा है बायर को एक क्वांटिटी ऑफ गुड्स, वो लार्जर है उसके जो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बना उसमें, तो या तो एक सिचुएशन आएगी, या तो वो एक्सेप्ट करेगा सभी को, या रिटर्न कर देगा, रिजेक्ट कर देगा होल को कि मैंने तो इतनी मंगाई थी अब इतनी आ गई, और एक्सेप्ट करेगा उसी क्वांटिटी को जितनी उसने ऑर्डर की थी, बाकी का जो रेस्ट बचता है उसको वो रिजेक्ट कर देगा। अगर बायर एक्सेप्ट करता है होल ऑफ द गुड्स सो डिलीवर, तो उसको पे करना पड़ सकता है एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट पर, ऐसा भी हो सकता है। तो डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, ये भी एक रूल होता है एज टू डिलीवरी ऑफ गुड्स का, कि जहाँ डिलीवरी ऑफ गुड्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्टेड है, वो शुड बी स्ट्रिक्टली होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट्स। अगर जब बायर जो है गुड्स के, unless otherwise agreed, the buyers of the goods is not bound to accept delivery by installments। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ गुड्स सोल्ड हो रहा है, डिलीवर हो रहा है सेपरेट इंस्टॉलमेंट में, तो उसके रिगार्डिंग जो जहाँ इंस्टॉलमेंट्स हुई तो वो भी सेपरेटली पेड होनी चाहिए। अगर ब्रीच होता है इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसके कुछ केस निकल कर आते हैं जहाँ पर सेलर या तो डिलीवरी करेगा और डिफेक्टिव डिलीवरी करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर इंस्टॉलमेंट, या फिर एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पर बायर नेग्लेक्ट कर सकता है और रिफ्यूज़ कर सकता है डिलीवरी लेने की वन और मोर इंस्टॉलमेंट्स पे। तो एक रूल आया डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट। फिर लास्ट आता है आपका बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स। जो बायर है, जो खरीदने वाला है, उसको राइट होता है कि वो गुड्स को एग्जामिन करे। तो जहाँ पर गुड्स डिलीवर हो गए बायर को, तो हु हैज़ नॉट प्रीवियसली एग्जामिन
तो वो एंटाइटल कर सकता है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है उसके पास, वो एग्जामिन करेगा ऑर्डर टू असरटेन और कंफर्म करेगा कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। तो ये बाउंड टू रिक्वेस्ट है, जो अफोर्ड कर रहा है बायर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है कि वो एग्जामिन करे गुड्स को एज टू असरटेन वेदर आर इन कंफर्मिटी, जहाँ पर कंफर्मिटी होती है उसकी कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, तो बायर राइट टू एग्जामिन द गुड। जैसे आपके यहाँ पर जब किसी माल की डिलीवरी आती है तो आप उसको चेकआउट करते हो ना कि सही आया है नहीं आया, या जितना मैंने मंगाया उतना है या नहीं, या प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोवाइड मुझे हुआ या नहीं, उस तरीके से। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ रूल्स एज टू डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, तो पहला रूल था आपका, डिलीवरी में भी चाहे वो आपकी डिलीवरी हो सकती है एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। फिर दूसरा हमने डिस्कस किया था प्लेस ऑफ डिलीवरी के बारे में कि डिलीवरी का जगह। फिर बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, और बायर को अप्लाई करना होता है डिलीवरी के लिए। टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी का समय। और गुड्स अगर कोई पोजेशन में हो थर्ड पार्टी की, जब तक उसको पता ना हो कि मुझे ये ट्रांसफ़र करना है, तब तक उसकी कस्टडी में ही रहेगा। फिर आपका डिमांड ऑफ डिलीवरी टू बी ट्रीटेड एज इनफैक्चुअल। फिर आपका एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी, देन आपका डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। फिर आता है आपका डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट्स, एंड द लास्ट वन इज बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको मैं गो थ्रू कर देती हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।